नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का मैं नीतल शाह स्वागत करती हूँ। तो चलिए योग करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और अपने आप को कोई भी एक मेडिटेटिव पोस्चर में आप एडजस्ट कर लीजिए। तो जो लोग बैठ के करना चाहते हैं वो लोग सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आसन जिसमें उनको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ सकते हैं। और जो लोग एनर्जेटिक है और खड़े होके करना चाहते हैं वो लोग धीरे से अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है। हाथ नमस्ते में, आंखें कोमलता से बंद कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। धीरे से पूरे बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों के मसल्स को थोड़ा सा टाइट करेंगे, पेट के मसल्स को टाइट करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक। चेहरे की मुस्कान मत खोने दीजिएगा और पूरा फोकस आपकी सांसों के ऊपर। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप अपने भीतर कनेक्ट हो पाते हैं और हमारे भीतर जो भी प्रोसेस हो रही है, उसमें जो भी चीज गलत हो रही है उसको हम सही कर पाते हैं। तो आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ही केंद्रित रखिएगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और बंद आंखों के साथ हम महर्षि पतंजलि को याद करते हुए आज की प्रार्थना लेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। प्रणमामि पतंजलिं। प्रणमामि पतंजलिं। दोनों हाथों को घर्षण देंगे और इस आशा के साथ, इस फीलिंग के साथ कि पतंजलि ऋषि हम उनका आशीर्वाद हम पे बरसा रहे हैं। दोनों हाथों को जोर से घर्षण दीजिए और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए दोनों हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे, बॉडी पे घुमाएंगे और धीरे से पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें हमेशा हम खोलते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। दोनों हाथों को आराम से थोड़ा सा झुलाएंगे, बॉडी को थोड़ा सा झुलाएंगे, पैरों को धीरे धीरे थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। आराम से स्लोली स्लोली धीरे धीरे पैरों की मूवमेंट को बढ़ाते जाना है। स्लोली स्लोली वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अचानक से हार्ड वाले आसन करने लगेंगे, बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है। एकदम से आप सोए हुए हैं और आपको बोलो कि चलो भागने लगो तो बॉडी साथ नहीं देता है। धीरे धीरे कोई भी काम करोगे तो बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे पैरों को, जिनको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग थोड़ा और पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे और धीरे से पूरा ट्राई टू टच योर हिप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा सा 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. आपके पास जहाँ पे जगह है वहाँ पे थोड़ा सा पंजों पे वॉकिंग कर देंगे, थोड़ा सा एड़ियों पे वापस आएंगे. ये बहुत ही अच्छी क्रिया है. आपका वॉकिंग भी हो जाएगा, आपके पंजों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो भी अच्छे से आपके प्रेस होते रहेंगे. आराम से करते रहिए, रुकना नहीं है. आराम से धीरे से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे. चलिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे. पूरा पहले हाथों को ऊपर खींचे, आराम से खींचे और धीरे से रिलीज. फिर से सांस लेते हुए ऊपर, पूरा पेट के मसल्स, छाती के मसल्स, वेस्ट के मसल्स, आर्म्स के मसल्स ऊपर एंड नीचे. ब्रीथ आउट. चलिए, अभी हाथों को ऊपर पूरा खींचिए और फिर धीरे से बॉडी को पंजों पे, एड़ियों को ऊपर उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर खींचिए. 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथों को धीरे से छोड़ के पूरा गोल घुमा के नीचे. आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. जिनके पैरों में अच्छा स्ट्रेच नहीं हुआ है, आपने आधा ही स्ट्रेच किया है, तो वापस से स्ट्रेच कर लीजिए. जिनको बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है, तो उनको मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी दीवार का सहारा लेके भी पूरा स्ट्रेच कीजिए, तो पूरा आपका पैरों के मसल्स भी अच्छे से खींच जाएंगे. और वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम लेट के यष्टिकासन करते हैं, उसमें भी हमारा स्ट्रेच आ सकता है. तो बहुत सारे वेरिएशंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं. जो भी आपको सूट करता है वो आप अच्छे से नोट करके हर रोज आप वही चीज फॉलो करते रहिएगा. चलिए, धीरे से सांस लेंगे, छोड़ेंगे. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे. हाथों को इंटरलॉक करके धीरे से ऊपर लेके जाएंगे और साइड बेंडिंग. 1, 2, सांस लेते हुए साइड पे, सांस छोड़ते हुए सेंटर में. 3, सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए साइड पे, सांस छोड़ते हुए सेंटर में. ब्रीदिंग की प्रक्रिया इसमें थोड़ी ध्यान देना बराबर. सांस छोड़ते हुए सेंटर में है, सांस लेते हुए साइड पे. जब आप सांस लेते हुए साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पूरे लंग्स फूलेंगे. लंग्स के लिए बहुत अच्छा रहता है. सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए साइड पे. अच्छे से रुकिए. लास्ट सेट है, आराम से. सांस छोड़ते हुए सेंटर में और लास्ट टाइम. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स. शोल्डर्स पे, गर्दन पे लोड नहीं आना चाहिए. अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए. चलिए, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का अंतर और धीरे से पूरा साइड ट्विस्ट कर देंगे. ट्विस्ट ऑन योर राइट. पूरा सांस छोड़ते हुए पीछे, पूरा पीछे जहां तक आप जा सके. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे. रुकना है. अभी ये हाथ जो है वो आगे आ जाता है, उसको थोड़ा सा पीछे, छाती फुला के पीछे खींचे हाथों को. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड पे. ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and relax. दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, हाथों की उंगलियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. आराम से थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस. अगेन क्या याद रखना है, हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं. जिनको हाइपरटेंशन कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे. जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो लोग, जिनको चक्कर आते हैं वो लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे. जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे. ठीक है. और हाइपरटेंशन कार्डियक प्रॉब्लम और उन सबको क्या ध्यान रखना है, सांस रोक के मत रखिएगा, सांस लेते रहिएगा. बाकी लोग जो है वो सांस लेके होल्ड करेंगे. ठीक है. चलिए, तो ब्रीथ इन 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर को सपोर्ट करते हुए आराम से, अब जहां तक जा सके इतना जा सकते हैं तो इतना, जितना आपसे होता है। जब आप झुकेंगे ना तो आपको ये सारा पूरा अच्छा से स्ट्रेच लगेगा। यहाँ से मत खींचिएगा, इसको दर्द होगा, यहाँ से स्ट्रेच होगा। तो स्ट्रेच करना है आराम से, बॉडी का वेट पैरों के पंजों पे, आपके हैमस्ट्रिंग्स खींचे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे आराम से। एक और बार यही प्रक्रिया हम रिपीट करने वाले हैं, पर थोड़ा सा पहले बीच में रिलैक्स करेंगे। बहुत ज़रूरी है, अगर सांस फूली हुई है, ऐसे हो रहा है आपका, और आप अगर कोई भी एक्सरसाइज करने जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमें जो ब्रेथ होल्ड करना है वो तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो आधा तो आपका गलत वहीं पे हो जाएगा। और फिर जब आपकी सांस फूली हुई है तो आपका पोस्चर भी आप ठीक तरह से होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आराम से ब्रेथ रेगुलेट करने के बाद दोनों हाथों का सपोर्ट कमर पे, और धीरे से सांस लेते हुए जितना होता है उतना, बहुत लोभ नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरा आगे, दोनों पैरों के पंजों पे बॉडी वेट डालेंगे। एडिया जमीन पे है लेकिन वेट नहीं है एडियो के ऊपर। जितना जा सकते हो उतना हाथों को लूज छोड़ेंगे। 1 2 3 4, पूरा हैमस्ट्रिंग्स खींचा हुआ, थाइस खींचे हुए, घुटने टाइट, आराम से आर्म्स लूज, अच्छे से नाइसली हग योरसेल्फ। 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स मास। अब हम कोई भी प्रक्रिया करें, चाहे स्टैंडिंग करें, चाहे सिटिंग करें, चाहे स्लीपिंग करें, हमारा टारगेट माइंड में फिक्स होना चाहिए। कौन सा? हमारी कमर की 5 पोजीशंस, 5 मूवमेंट हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन सी है 5 मूवमेंट? याद कीजिए। चलिए पहले आप अपने माइंड में याद कीजिए, तब तक हम कमर को घुमा लेते हैं। सांस लेते हुए पेट आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए पूरा पेट को आगे पूरा खींच पुश कीजिए, और धीरे से पीछे पूरा नीचे झुकते हुए, पूरा साइड पे भी यहाँ पे पूरा फोकस कीजिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, धीरे से रिवर्स, वही ब्रीदिंग प्रोसीजर रहेगा। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिए पेट दब रहा है, तो ये ब्रीद आउट होगा। अच्छे से बेली डांस करना है। नाइस, घुमाइए घुमाइए घुमाइए, बहुत अच्छी पोजीशन है। एंड रिलैक्स। चलिए दोनों घुटने की भी मूवमेंट ले लेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 1 and relax. Breathe in and breathe out. चलिए आज हम थोड़ा सा बैलेंसिंग पोस्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका बैलेंस नहीं मेंटेन होता है वो लोग बाजू में दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्री पोज तो हमने ऑलरेडी सीखा है। आज हम नटराज पोज के वेरिएशंस लेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, जिनको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग लेंगे। क्या करना है, आपको पूरे पैर को फोल्ड करके होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए एंड धीरे से चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अच्छे से इसमें आपके अच्छे से थाइस खुलते हैं और आपको बहुत रिलैक्सिंग लगता है। बहुत ही अच्छा है, पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई भी लोड नहीं आएगा।
चलिए ट्री पोज के लिए वृक्षासन। वृक्षासन में क्या करेंगे, हमारे राइट पैर को पूरा उठा के लेफ्ट थाइस पे रखना है। नहीं आपका बैलेंस होता है तो आप क्या करेंगे, आप नीचे रख सकते हैं या आप ऐसे भी रख सकते हैं, पर आप यहाँ पे घुटने पे मत रखिएगा। काफी लोग घुटने के ऊपर रखते हैं पैर को और घुटने को नुकसान पहुंचता है। तो धीरे से क्या करना है, राइट पैर को उठाना है, उससे पहले लेफ्ट पैर को अच्छे से जमीन पे गाड़ दीजिए। जोर पूरा प्रेशर आपके लेफ्ट पैर के ऊपर होना चाहिए, पूरा फोकस एक ही जगह पे, फोकस नहीं हटना चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी, यही रीत है दुनिया की। चलिए अच्छे से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, चेहरे पे मुस्कान के साथ। चलिए सब मिलके काउंट करते हैं। जिनका बैलेंस होता है वही ऊपर हाथ लेके जाएंगे, जिनका नहीं होता है वो लोग नीचे ही हाथ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को छोड़ेंगे, फिर पैरों को छोड़ेंगे पूरा आराम से। अगर बीच में कभी हम ये कर रहे हैं और बीच में आपका बैलेंस छूट जाता है, आपका ऐसे थोड़ा सा हिलता है बॉडी, तो थोड़ा सा नीचे ऐसे पैर रख के फिर वापस से उसको ऊपर लेके आ सकते हैं धीरे से। आपको बीच में छूटने के बाद ये नहीं है कि अभी हम वापस नहीं कर सकते, आप वापस कर सकते हैं। चलिए राइट लेग को फर्मली प्लेस इट ऑन द ग्राउंड, अच्छे से गार्ड देना है, पूरा बॉडी का वेट राइट लेग पे। लेफ्ट पैर को धीरे से उठा के आराम से राइट थाई के ऊपर, धीरे से दोनों हाथों को नमस्ते में। बैलेंस अच्छे से मेंटेन होता है तो धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथों को नीचे और स्लोली पैर को खोल के आराम से नीचे रखेंगे। बहुत ही सुंदर। और धीरे से चलिए अभी हम बैठ जाएंगे आराम से। कौन से पोस्चर में, हमारा फेवरेट भद्रासन, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कितना सुंदर होता है, रंग बिरंगी, और कितना बिंदास होके घूमता रहता है। इतना सा पक्षी है, इंसेक्ट है, पक्षी भी नहीं कह सकते उसको, इतना सा है, लेकिन कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको एक बटरफ्लाई के जैसे, तितली के जैसे महसूस करना है। बिंदास घूमने का, फिरने का, उड़ाने का, बिंदास पूरे आपके बटरफ्लाई के विंग्स को हिलाइए हिलाइए। फिर वो भले छोटा वाला बटरफ्लाई है कि बड़ा वाला बटरफ्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा है तो छोटे को हिलाइए, आराम से हिलाइए हिलाइए। जहाँ है वहां पे आपको हिलाना है, उड़ना है। कहीं भी आप, चाहे रेगिस्तान में है या चाहे दरिया किनारे हैं, सभी जगह पे, गार्डन में है या पूरे बंजर जमीन में है, आपको उड़ते रहना है। बस यही हमारा काम है। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, जहां तक जा सके वहीं तक। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 3, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 4, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे और रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7। कोनिया याद है ना कहाँ कहाँ आप रख सकते हैं। अगर आपका बटरफ्लाई कम या डायमंड को बड़ा करके आप ऐसे भी, अगर आपके पैर ऊपर है तो आप ऐसे भी हाथों को रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपकी कोनिया पहुंचती है वहां तक आप लेके जा सकते हैं आराम से। बहुत लोभ मत कीजिएगा, क्योंकि इनर थाइज अगर रेडी नहीं है और आप ज्यादा खींचोगे तो बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 भद्रासन। 2, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। 3, नीचे सांस लेना है, ऊपर छोड़ना है। 4, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट। 5, मुस्कान छूटनी नहीं चाहिए। 6 7 8 9 10 and hug your legs nicely. दोनों पैरों को ऊपर हवा में। 1 2 3 4
5, शोल्डर्स रिलैक्स कीजिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए, 8, 9, 10। दोनों पैरों को लंबा खींचेंगे आराम से और धीरे से आगे पूरा सामने खींचिए खींचिए। 1, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, 2, 3, अंदर की ओर खींचेंगे, पूरा खींचे 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 खींचे। 1, 2, 3, दोनों तरफ अंदर बाहर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को अंदर बाहर। 1, 2, पूरा नीचे तक टच करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और दोनों पैरों को पूरा सर्कल लेंगे, या तो दोनों को ऑपोजिट सर्कल लीजिए या साथ में सर्कल लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि चारों तरफ आपका सर्कल परफेक्ट हो। यहाँ पे पूरा जमीन को टच करना है और यहाँ पे दोनों पैरों को टच करना है। 3, 4, 5, रिवर्स। 5, 4, फास्ट मोमेंट लेंगे तो सर्कल आधा ही होगा। 3, 2, 1 एंड थोड़ा सा नी मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से धीरे से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ में आता है, आपके हाथ यहाँ पे है तो आप यहाँ पे भी पूरा खिंचाव आपको कहाँ यहाँ पे आना चाहिए। ये नहीं पेन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। कहाँ पे खिंचाव आएगा? आपके हैमस्ट्रिंग्स में आएगा। शोल्डर्स में अगर खिंचाव आ रहा है तो आप हाथों को खींच रहे हैं लेकिन पैरों की कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हाथों को कम से कम खींचना है। पैरों को, पंजों को बॉडी की तरफ खींचेंगे। 1, 2, 3, कोनियां थोड़ी सी बेंड करके रखिए। 4, 5, धीरे से कोनियों को पैरों के ऊपर टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 1, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 4, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 5 and hold on once again. 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से घुटनों की मूवमेंट। 1, अच्छे से सिटिंग पवन मुक्तासन। यहाँ पे जब पैर ऊपर आएगा तो क्या करना है? जोर से सांस छोड़ेंगे। कैसे? ऐसे। 1, नीचे ब्रीद इन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Breathe in and breathe out. कमर गर्दन सीधी, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आराम से आप ऐसे रख सकते हैं या हाथों पर ऐसे रख के एकदम लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे से अभी हम क्या करेंगे? साइड ट्विस्ट करेंगे। ऊपर सांस लेना है और साइड पे सांस छोड़ना है। अभी आपके पास कौन कौन से वेरिएशंस है? आपके दोनों पैरों को आपको एक तो साथ में रखना है। वेरिएशन में आप इतना ही ट्विस्ट कर सकते हैं, इतना ही करेंगे। आप इतना कर सकते हैं, इतना करेंगे। आप इतना कर सकते हैं, आप इतना करेंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। कोई लोभ नहीं करना है। ये नहीं कि मैंने इतना किया तो आपको इतना ही करना है। जहां तक आप पहुंच सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप वहीं तक ट्विस्ट करेंगे। और पूरा साइड पे ब्रीद आउट, सेंटर में ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट, डाउन 2, आराम से फास्ट मत जाइएगा। 3, ब्रीदिंग जितना कंट्रोल्ड होगा उतना इफेक्टिव होगा। 4, मूवमेंट्स आपकी जितनी स्लो होगी उतना ब्रीदिंग आपका स्लो हो पाएगा। 5, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 6, अगर मेरे काउंट से आप स्लो जा रहे हैं तो आप मुझसे बेटर कर रहे हैं। 7,
ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 8। स्लो जाने का मतलब ये नहीं है कि बैठे रहो, करते तो रहना है। 9 10। आराम से रिलैक्स। एंड नाउ व्हाट विल डू इज दोनों पैरों को फैला देंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप लोभ नहीं करेंगे। अगर आप इतना ही फैला पाते हैं तो इतना ही सही। जितना हमारा कैपेसिटी है, इतना फैला सकते हैं, इतना फैलाइए। तो जिसका जितना होता है, जिसको जहां तक कंफर्टेबल लगता है वो वहीं तक करेगा। इसमें भी ज्यादा लोभ करोगे तो इनर थाइज में डैमेज होने के चांसेस है और फिर वो पेन बहुत दिन तक रहता है, तो बेकार में परेशान हो जाओगे। इसलिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर रोज थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करते रहेंगे ना, तो अपने आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से वो स्प्रेड हो जाएगा। तो अच्छे से स्प्रेड बोथ द लेग्स नाइसली, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आराम से। अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे आराम से और लेफ्ट साइड पे झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलीज। दूसरा हाथ, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, धीरे से राइट साइड पे झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो लेफ्ट हाथ है उसको लेफ्ट टो को पकड़ने की कोशिश कीजिए आराम से, धीरे से, जितना आपसे होता है। ज्यादा लोभ नहीं करना है। और लेफ्ट कोनी को झुका के राइट हाथ को ऊपर से पीछे से, बॉडी के पीछे से होल्ड करना है। अगर यहां तक हाथ रहता है वहां तक, यहां से पूरा खिंचाव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से राइट हाथ से राइट पंजे को पकड़ेंगे, राइट अंगूठे को पकड़ेंगे। लेफ्ट हाथ ऊपर, कान के पीछे से नीचे, जहां तक आप जा सके। होल्ड करना जरूरी नहीं है। देखिए मैंने होल्ड नहीं किया है, लेकिन आराम से पूरा स्ट्रेच एंजॉय कीजिए। 1 2, आकाश की ओर देखना है। 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड रिलैक्स। गर्दन चेक कीजिए, गर्दन पे लोड आता है तो गलत है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड पे, पूरा लेफ्ट साइड देखना है। 1 2 3, दोनों कोनियों को थोड़ा सा मोड़ के रखिए। 5 6 7, पैरों के पंजे बॉडी की ओर, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होगा। 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे आपके दोनों हाथ से राइट पंजों को पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हाथ को कमर पे रखेंगे और राइट हाथ को जहां तक जाता है यहां तक पूरा ट्विस्ट करना है। यहां तक जहां तक आपका हाथ जाता है वहां तक आप जाएंगे। कमर को सीधा रखना है, कमर को ऐसे बैंड मत कीजिएगा, कमर को खींच के सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, राइट हाथ कमर पे, लेफ्ट हाथ आपके पैर, राइट पैर को पकड़ने के लिए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से दोनों हाथों से और कमर को, शोल्डर्स को, गर्दन को, सबको अच्छे से हिला लीजिए और धीरे से आपके पैरों को गौमुखासन के लिए रेडी करेंगे। गौमुखासन में एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर को उसके ऊपर। अगर आपका ये नहीं पोजीशन आता है, आपका इतना होता है, जैसा होता है वैसे आप ले लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। हमारा इसका पर्पस ये रहता है कि अभी हमने पैरों को एकदम खींच के रखा था, तो अभी हमने पैरों को एकदम सिकुड़ के रख दिया, तो ये उसका काउंटर पोज जैसा हो जाता है। और धीरे से बॉडी को सीधा करेंगे, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से होल्ड करने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे।
जिन लोगों का हाथ होल्ड नहीं होता है वो लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा रुमाल या नैपकिन लेके ऐसे पूरा पीछे होल्ड कीजिए ताकि आपको पूरा दोनों तरफ से स्ट्रेच हो। गर्दन को रिलैक्स रखिएगा, गर्दन लॉक नहीं हो, ऊपर वाली कोनी आकाश की ओर जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। बॉडी को स्ट्रेट बीच में एडजस्ट करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को रिलीज करेंगे। धीरे से पैरों को चेंज करना है। लेफ्ट हाथ, लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हाथ पीछे पहले ऊपर जाएगा। एंड लेट्स होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। आराम से पैरों को रिलैक्स करेंगे। धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे और आराम से पर्वतासन की पोजीशन लेके 3 ओमकार ले लेते हैं। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, गर्दन को रिलैक्स करेंगे और भ्रामरिक के लिए रेडी हो जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए पहले तो अपने ब्रेथ को फील कीजिए और धीरे से एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके पीछे की ओर खींचना है और धीरे से आगे की ओर झुकेंगे। जहां तक आप जा सके, लोभ नहीं करेंगे। जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचने के बाद बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को लूज, शोल्डर्स को लूज, कमर को ढीला छोड़ देंगे। पूरा अपने आप को समर्पित कर देना है, छोड़ देना है परमपिता परमेश्वर के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, अपने बुजुर्गों के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे सारा स्ट्रेस, हमारी सारी दुविधा, हे ईश्वर, हम आपके चरणों में सौंप रहे हैं। अभी आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही कृपा कीजिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। पूरा दोनों हाथों को पीछे खींचना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। आराम से दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। हाथों को घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाना है। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा रुकेंगे आराम से। धीरे से सेंटर में सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए राइट, रुकेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे। धीरे से थोड़ा सा और धक्का दीजिए। आराम से रुकना है। मस्त एंजॉय कीजिए। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे आराम से थोड़ा सा धक्का देते हुए। मस्त, थोड़ा सा ही देना है धक्का, बहुत ज्यादा मत दीजिएगा। आप ही का चेहरा है, आप ही की गर्दन है, किसी और का नहीं है। प्यार से कीजिएगा। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे डाउन, लाइट पुश 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड 1 2 3 4
5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे। ट्राई टू टच योर चिन टू योर चेस्ट 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पूरा आकाश की ओर नीचे से धक्का देंगे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पूरा नीचे 1 2 3 4 5। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ और धीरे से सामने देखेंगे। एक पूरा सर्कल लेना है। हाफ सर्कल में ब्रीद इन आराम से एंड हाफ सर्कल में ब्रीद आउट। धीरे से रिवर्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और धीरे से लेट जाएंगे आराम से। लाई डाउन ऑन योर मैट एंड दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके आराम से हग योर लेग्स एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड। कमर पे कोई भी तनाव है तो इससे बहुत अच्छे से रिलीज होता है। बैक का फ्री में मसाजिंग हो रहा है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। एकदम आराम से मस्त एंजॉय करते रहिए रोलिंग। छोटे बच्चे भी ऐसे बहुत अच्छे से मस्त मजे करते हैं, पता है। अगर हाथ पूरा ऊपर नहीं जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ऐसे यहाँ से भी होल्ड कर सकते हैं और पूरा प्रेशर करेंगे। जितना प्रेशर करोगे उतना बैक पे अच्छा मसाज आएगा। जितना ज़्यादा दबाओगे उतना आपको अच्छा लगेगा। धीरे से दोनों पैरों को लंबा नीचे खींचेंगे, हाथ को ऊपर खींचेंगे यस्तिकासन में। जैसे स्टैंडिंग में हमने तालासन लिया वैसे लाइंग डाउन यस्तिकासन। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, पैरों को नीचे खींचना है एंड रिलीज। गर्दन पे शोल्डर्स पे पेन नहीं आए उसका खास ध्यान रखिएगा। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे और आराम से अपना एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम शुरू करते हैं। सांस लेना है, पेट फूलेगा, रोक के रखेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट पूरा अंदर जाएगा। वापस से सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड 1 2 3 ब्रीद आउट 3 2 1 ब्रीद इन 1 2 3 होल्ड 1 2 3 ब्रीद आउट 3 2 1 ब्रीद इन 1 2 3 रोक के रखेंगे 1 2 3 सांस छोड़ते हुए 3 2 1 सांस लेते हुए 1 2 3 रोक के रखेंगे 1 2 3 ब्रीद आउट 3 2 1 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। काउंटिंग रुकना नहीं चाहिए। आराम से एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके एब्डोमिन के लिए बहुत लाभदायक होता है। आपके जो डायफ्राम है उसको भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। कंटिन्यूअसली करते रहिए। जो लोग ज़्यादा ले सकते हैं वो लोग 3 के बजाय 5 काउंट्स भी ले सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस कंटिन्यूअसली ये ब्रेथ लेते रहना है और धीरे धीरे छोड़ते रहना है। और धीरे से आपका राइट हैंड विष्णु मुद्रा में अनुलोम विलोम के लिए राइट साइड को राइट थंब से क्लोज करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे 1 2 3 दोनों साइड से बंद करके होल्ड करना है 1 2 3 राइट से छोड़ेंगे 3 2 1
राइट से लेंगे 1 2 3, दोनों साइड से होल्ड करके रखेंगे 1 2 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे 3 2 1, लेफ्ट से सांस लेंगे 1 2 3, बंद करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3, राइट से छोड़ेंगे 3 2 1, राइट से सांस लेंगे 1 2 3, रोक के रखेंगे 1 2 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे 3 2 1, कंटिन्यू, लेफ्ट से ब्रीद इन, काउंटिंग आपके मन में आप करेंगे, जिनको 3 काउंट्स कंफर्टेबल लगता है वो लोग 5 काउंट्स भी कर सकते हैं, 10 काउंट्स भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, आप 15-20 काउंट्स जितना आपका हो सकता है उतना कीजिए, अच्छा ही है। लेकिन अगर कैपेसिटी नहीं है और जोर जबरदस्ती करके करोगे तो वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा और हमारा जो पर्पस है रिलैक्सेशन का वो पूरा खो जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि हम कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, काउंटिंग करते रहिए। और साथ में आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे आपकी सांस चलती है, सांस आप भरते हैं, एक साइड से सांस ले रहे हैं, तब आपका पेट फूलेगा और जब सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर जाएगा। जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो अनुलोम विलोम विथ एब्डोमिनल ब्रीदिंग कंटिन्यू करते रहिए, आराम से धीरे धीरे पूरे बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते हुए। 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1, breathe in 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप जितना ज़्यादा प्राणायाम पे फोकस करोगे उतना ही आज की जो सिचुएशन है उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आजकल जो हम जिस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं उसका मेन जो टारगेट होता है, जो वहाँ कहाँ पे वो हमारे पे हमला करता है, ये जो कोरोना वायरस है वो हमारी ब्रीदिंग पे, हमारे से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आते हैं, लोगों को वेंटिलेटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये प्राणायाम करते रहोगे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवा देती हूँ प्राणायाम के ऊपर, और जितना हो सके उतना ज़्यादा लीजिए। जैसे अभी हमारा ये मॉर्निंग सेशन है तो आपने सुबह 7-7:30 बजे योगा किया, अच्छे से किया, उसके बाद आपका नाश्ता हुआ, नाश्ते के 2 घंटे के बाद आपका दोपहर का जो लंच है उससे पहले भी अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि कोई भी मेरा पहले का हमारा जो ये यूट्यूब पे वीडियो है वो शाम का हमारा प्राणायाम वाला जो भी कोई भी वीडियो है वो ओपन कीजिए और प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा प्राणायाम उतना आपको लाभ होगा। अगर आपको जल्द से जल्द ठीक होना है तो यही आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अच्छे से प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम खत्म हो जाता है, उसके बाद आप आराम से बैठ के फिर धीरे से अपने आप को बाकी के दिनचर्या के लिए रेडी कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना प्राणायाम आप लीजिए। कम से कम 5 मिनट का एब्डोमिनल ब्रीदिंग और 5 मिनट का अनुलोम विलोम तो रहता ही है, तो 10 मिनट का ये ब्रीदिंग आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। हमारी एंडिंग की हम प्रेयर एक बार ले लेते हैं। आराम से ब्रीद इन एंड ब्रीथ आउट। आज हम अच्छे से महामृत्युंजय मंत्र के साथ आज के सेशन को समाप्त करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
Thank you very much. Have a great day.